1.5 से 2 लाख साल 2005 में आईआईटी की फीस, 12 लाख आज के टाइम पे आईआईटी की फीस 12 से 13 लाख। जानते हैं 20 साल बाद कितनी होगी? लगभग 1 करोड़। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेटर बोल रहा है। 12 लाख 10% के इन्फ्लेशन पे जो कि नॉर्मल है, 20 साल बाद 80 लाख। और मैं इसमें 1 साल और बढ़ाता हूँ ना अगर, तो वो सीधे 90 लाख के पास हो जाता है दोस्त। दिस एक्सक्लूडिंग बाकी खर्च। सोचो उनका नाइट में पेरेंट्स के पास बच्चा आके बोलता है आई एम रेडी, मैं क्रैक कर रहा हूँ आईआईटी, और आप बोलते हैं बेटा पैसे नहीं। ये वाली फीलिंग ना यार किसी पेरेंट को नहीं चाहिए। पर टेस्ट पर पता है क्या है, इसके लिए आपको आज मिलियनर होने की जरूरत नहीं है। केवल 5,000 रुपए SIP से हम क्या कमाल कर सकते हैं शुरुआत में। लेट्स सी एंड डिकोड द सॉल्यूशन। अच्छा, एंड तक बने रहना, बिकॉज मैं यहाँ पे वो 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में से कोई ना कोई कर बैठता है, और हम बात करेंगे कैसे इसे अचीव करना है स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग इट। तो ये कहानी है अमित और अमृता की। दोनों मिडिल क्लास पेरेंट्स, नॉर्मल सिटी से। दोनों का एक ही सपना, बच्चा हुआ जैसे ही यार इसको बेस्ट देना है, बेस्ट एजुकेशन देनी है, इसको वो सब देंगे जो हमें नहीं मिला एजुकेशन वाइज भी। इसके लिए सब झोंकते हैं, बट सच्चाई क्या है, सब झोंक नहीं सकते यार। तो सॉल्यूशन क्या है? इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम 5,000 की SIP से करेंगे शुरुआत। एक मिडिल क्लास फैमिली में 5,000 की SIP महीने से शुरुआत करेंगे। अमित ने जब ये बात कही तो ये लोग बैठे कैलकुलेटर पे, आप भी बैठे होगे भाई। 5 गुणा 12, 60,000 रुपए साल की SIP, इसको मल्टीप्लाई बाय 21 ईयर्स तो कितना हुआ? केवल 12 लाख। भाई 12 लाख को 1 करोड़ कहाँ पहुंचा रहे हो यार? बट लेट अस सी हुआ क्या। 5,000 की SIP करी, 21 साल के लिए करी है, 27 के लिए नहीं 21 के लिए करी, और 12% का ईयरली रिटर्न सोचा। 52 लाख। बात तो 1 करोड़ की हुई थी ना। वेट वी हैव सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अमृता ने भी ऐसी देख के चौंकी और बोली कि यार क्या करते हैं, अब 52 लाख में कुछ नहीं होने वाला है, अमित 10% से इंक्रीज करेंगे, 5,000 को 5,500 कर देंगे, दैट्स इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो यार मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000, 10% एनुअल स्टेप अप, चलो 12% रिटर्न, 8 साल के लिए नहीं, हम 21 साल के लिए देख रहे हैं। तो अचीव कर लिया हमने 1 करोड़। बहुत आसान लगा ना? ऐसा आसान होता नहीं है वैसे। क्यों नहीं होता, इसके हम आगे बात भी करते हैं। तो ये कहानी पहले स्टेप अप की समझते हैं। ये फायदा देता है आपका स्टेप अप, क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअल विलन टैक्स नहीं है। हाँ, एक्चुअल विलन टैक्स नहीं है भाई, साइड विलन है। मगर यहाँ के अमरीश पुरी है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कि है 5 से 7% है ना? नहीं, एजुकेशन इन्फ्लेशन 10%। पता है जो स्कूल की फीस आज 50,000 है, वो कुछ समय के बाद 3 लाख 3.5 लाख हो जाएगी। और कुछ स्कूल में तो ऑलरेडी है भाई, 3 4 लाख की फीस है। अगर हमने फ्लैट SIP किया जो हम 5,000 की नॉर्मल कर रहे थे, तो दैट इज जस्ट इक्वल टू हम मैराथन में भाग रहे हैं वॉकिंग की स्पीड पे। ऑन द अदर हैंड अगर हमने स्टेप अप किया तो दैट्स अ बूस्टर दैट विल हेल्प अस मूव वेरी फास्ट एंड बीट एनी इन्फ्लेशन टू रीच द टारगेट दैट वी वांट टू रीच एंड विन द रेस फॉर आवर किड्स। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बात कही थी कि 3 मिस्टेक्स हैं जो हम नॉर्मली करते हैं, वो है क्या? पहली मिस्टेक, हम इन्फ्लेशन की जो बात करूँ ना वो देखते हैं। हम इन्फ्लेशन हमेशा 5-6% सोचते हैं, जबकि 10% इन्फ्लेशन है एजुकेशन का, उसके हिसाब से हमें काम करना है। कई लोग तो फ्लैट SIP में चल देते हैं जिसका नुकसान बाद में होता है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक है भाई, जैसे ही मार्केट गिरा या आपका म्यूचुअल फंड गिरा तो बेच के निकल लिए, तो आपने बहुत लंबे समय के लिए टारगेट चूज किया है। तो इसका पहली बात तो सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, और सिलेक्शन अच्छा है तो आपको अपने स्किल पे, अपने सिलेक्शन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके लिए आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरी चीज, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जो मिक्स कर लेते हैं ना, वो यार मुझे समझ नहीं आता। मेरा व्यू है भाई, मेरे लिए पॉलिसी अलग चीज़ है और इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। एंडोमेंट मेरे को 5 से 6% रिटर्न देगी जो मेरी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगी, तो भाई हम तो धरे के धरे रह जाएंगे। देयर इज नो ग्रेट बेनिफिट टू अस। फोर्थ मिस्टेक, हम अगर 21वें साल मेरे को पैसा चाहिए तो मैं 21 साल तक उस पैसे को उसी इक्विटी फंड में रख रहा हूँ जहाँ रखने की जरूरत है। बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों है बड़ी मिस्टेक? क्योंकि भाई पैसा चाहिए मुझे, अगर वो 2020 निकला 21वां साल तो मैं क्या करूँगा? 2008 निकला तो व्हाट विल आई डू? इसलिए मैं पैसा ग्रो करूँगा
जब तक मैं अचीव कर रहा हूँ अपना टारगेट, वेरी गुड, बट जैसे ही मेरे टारगेट के 2, ढाई, 3 साल रह जाएंगे, मैं वहाँ से कहानी शुरू कर दूंगा टू मूव टू अ सेफर इंस्ट्रूमेंट फॉर माई सेल्फ, मे बी डेट फंड, मे बी एफडी, जो भी है उसको बाद में एनालाइज करते रहेंगे आप, बट एक सेफर इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए 2020 में आते हैं और बच्चे के लिए सारी मेहनत कर डाली आपने, मगर मार्केट डूब गई 2020 में, तो बॉस आपको लोन लेना पड़ा ना। इसलिए हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव कीजिए सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ एटलीस्ट 3 साल पहले। मैं कैसे कर रहा हूँ? मैंने अपने एक ग्रिड बनाया हुआ है, द रिस्क एंड द ईयर बेस। I've given the link. You can go through that video to understand my strategy that I'm trying to achieve. अच्छा, एक चमत्कार बताऊं। मान लीजिए आपके बच्चे ने स्कॉलरशिप हासिल कर ली, अब उसे ज़रूरत भी नहीं है उस पैसे की जो आपने सेव किया है, बट नेक्स्ट हो सकता है MBA में ज़रूरत पड़े, नेक्स्ट हो सकता है कहीं और ज़रूरत पड़े, तो आपको करना क्या चाहिए? क्या स्टॉप कर देनी चाहिए SIP का पैसा निकाल के कहीं और डाल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? Let's see. यहाँ पर हमने 1 करोड़ हासिल किया था ना, अगर इसी को मैं सिर्फ 5 साल से बढ़ा दूँ ना, ये देखिए ऊपर बढ़ाते जा रहा हूँ, नीचे अमाउंट देखते रहिए, 2.27 करोड़। यू हैव अचीव्ड डबल ऑफ इट जस्ट इन 5 years। एक T20 मैच की तरह समझते हैं इसको यार। 15वें ओवर के बाद बॉस कुछ नहीं करना है, पर वो छक्के होते रहना, और कुछ करने की कहानी है नहीं मेरी, क्योंकि मैं 6 पे 6 मारते रहूँगा। यही फायदा है कंपाउंडिंग, एंड कंपाउंडिंग इज द थिंग दैट बीट्स इन्फ्लेशन। अब कहानी आती है कि अचीव कैसे किया जाए। तो स्टेप 1, अपने टारगेट आइडेंटिफाई करो यार। ये हाँ, हम ठीक है, हमें म्यूचुअल फंड करना है क्योंकि हम पैसे संभालने हैं, बट अगर आप टारगेट आइडेंटिफाई करोगे तो बेटर रहेगा। यू नीड टू फिगर आउट कौन से इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए करना है। मेरे को बच्चे के IIT के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के, शादी के लिए, अपने लिए, जो भी करना है। देन यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर यू। एंड फाइनली आपको वो हर 3 साल में रिव्यू करना है। भाई 6 महीने में रिव्यू मत करना है यार, प्लीज़। हर 3 साल में रिव्यू करना है एंड सी कि आपकी फिलॉसफी के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने 16 दिया, इसने केवल 15 दिया है 1 साल में, तो हट जा। यू एनालाइज इट प्रॉपरली। एंड फाइनली जब आपका टारगेट आ रहा है, उससे कुछ समय पहले, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, जो आपके लिए सेफ है, अपना पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया। सो आइडेंटिफाई the target, analyze your investment instrument, invest the SIP, start the SIP, and then finally exit the safe time, and then invest where you need. Assume the situation. Graduation day, आपका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, आपका बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, and you are sitting watching him very happily with a free mind, because आपने एक समय पे एक छोटा सा डिसीजन लिया था कि मुझे 5,000 रुपए की SIP से शुरू करना है। अमृता ने बस उसे स्टेप अप कर दिया था। आपने मैक्सिमम टाइम ना 31,000 रुपये की SIP करी है, 31,000 की, जब मैक्सिमम टाइम वो आपका 20 ईयर, और वो अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 10-11 हज़ार रुपये हो गया इसके समय की। सो यू केप्ट इन्वेस्टिंग फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ एंड किड। आई नो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है यार, म्यूचुअल फंड से एक करना इतना आसान तो नहीं ना। सो फॉर दैट आई मेड अ वीडियो जहां पर आप चेक कर सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें विद प्रॉपर एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन। प्लीज चेक आउट दिस वीडियो। थैंक यू।